पर देखते हो तो भारत की दुर्दशा है। आप प्रदेश स्तर पर देखते हो तो सारे प्रदेश में स्तर और ये क्षेत्र दो दिग्गजों की बात आप करते हो। मैं तो निश्चित तौर पर दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ। 2 बार से ज़्यादा विधायक और 2 बार से ज़्यादा लोकसभा का आपका प्रत्याशी नहीं रहना, क्योंकि जनता खासकर हिंसा में विश्वास नहीं रखती। अहिंसात्मक तरीके से ये लोग काम कर, लोग जागरूक नहीं होंगे, शोषण सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों का। बात करते हैं आज के, हम कुछ पॉइंटों पे लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले तो महेंद्रगढ़ की जो आजकल की जो दुर्दशा ही बोलेंगे जो हो रखी है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कुछ बताएंगे? कारण तो सरकार की नाकामियाँ हैं, क्योंकि सरकार के हाथ में होता है प्रदेश का, देश का, क्षेत्र का, इलाके का विकास करना, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो सरकार के अलावा तो इसको किसको दोषी ठहरा सकते हैं। और आप बात करते हो जिले महेंद्रगढ़ की, मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश के और प्रदेश के हालात बहुत बुरे हैं। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखते हो तो भारत की दुर्दशा है। आप प्रदेश स्तर पर देखते हो तो सारे प्रदेश में अस्थिरता है। और आप क्षेत्र और इलाके की बात करते हो तो इस दुर्दशा से सारे लोग आप वाकिफ। आजकल जो किसान आंदोलन चला हुआ है, जोर शोरों पे चला हुआ है, तो क्या लगता है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक फंडा है इसके पीछे? आठधर्मिता है। मुख्यमंत्री जी और देश का प्रधानमंत्री जी किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, जो किसान 24 घंटे कीचड़ में खड़ा होकर अन्न पैदा करते हैं, वो भोला भाला किसान सड़कों पर जाने को मजबूर है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को उस बारे में सोचना चाहिए कि इतना लंबा आंदोलन आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान गवा है। अंग्रेजों के खिलाफ कभी महात्मा गांधी जी ने इतने बड़े आंदोलन चलाए थे, और आज़ादी के बाद अगर मैं देखता हूँ तो किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है, लेकिन फिर भी सरकार के कान पे जू तक नहीं बनती। क्या लगता है सर, ये आंदोलन कभी बुझेगा या फिर नहीं बुझ पाएगा? तो सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो 2 घंटे में ख़त्म कर दे, बातचीत के लिए किसानों को बुलाए, उनकी बात मान ले, आंदोलन खत्म हो जाएगा। अभी महेंद्रगढ़ के क्षेत्र की बात करते हैं सर, जिस तरह से सुधार नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे 2 दिग्गज नेता हैं, कभी किसी के हाथ में बागडोर होती है, कभी किसी के। क्या इसके पीछे जनता दोषी है या फिर कहीं सरकार ही इस को दोषी मानेगी? देखिए, 2 दिग्गजों की बात आप करते हो, मैं तो निश्चित तौर पर दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ। ना तो एक जो मौजूदा विधायक है वो कहता है मेरी सरकार नहीं है, पूर्व विधायक साहब कहते हैं, पूर्व मंत्री साहब कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है। लोग भोले भाले हैं। 4 साल 11 महीना तक लोग उस बोझ को ढोते हैं, और जब चुनावी माहौल आता है तो उसके अंदर ये लोगों को बहकाने में कामयाब रहते हैं। उसके बाद में वही 2 नेता किसी न किसी रूप में कभी वो उभर कर जाते हैं। क्या करें, क्योंकि महेंद्रगढ़ इलाके के लोग पार्टियों पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं जी, और निर्दलीय लोगों पर महेंद्रगढ़ इलाके की जनता ने 1952 से लेकर आज तक कभी भरोसा किया नहीं। वो ये मानते हैं कि पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति कहीं ना कहीं देश में, क्षेत्र में, प्रदेश में आगे विकास कर सकते हैं, इसलिए वो पार्टियों को ही वोट देते हैं। यहाँ 2 पार्टियों का वर्चस्व है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तीसरी किसी पार्टी का यहाँ कभी जनाधार ना पहले था ना आगे। बात करते हैं जैसे कि पार्टियों की आपने बात की, तो क्या पार्टी को नहीं लगता कि हमें हर बार अपने कैंडिडेट किसी न किसी रूप में नया चेहरा, युवा चेहरा जो संघर्षशील हो, वो लेके आना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार है जी, और वो कर देना चाहिए। भारतीय संविधान में संशोधन होना चाहिए। 2 बार से ज़्यादा विधायक और 2 बार से ज़्यादा लोकसभा का आपका प्रत्याशी नहीं रहना चाहिए। जिस व्यक्ति को कार्य करने की सोच है वो 2 योजनाओं में बहुत कुछ कर सकता है, और 2 योजनाओं में भी जनता का विश्वास पे जो खरा नहीं उतरेगा, जनता विकल्प देगी। और जब तीसरा कोई व्यक्ति आएगा तो कहीं ना कहीं उसको मजबूर होकर काम करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ संविधान में संशोधित करते हुए केवल ये कानून बनाना चाहिए कि 2 बार से ज़्यादा कोई विधायक या सांसद नहीं हो सकता। जैसे कि आपने बताया, जनता विधायक चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो जनता को क्या श्रेय लेना चाहिए, क्या उसको सोचना चाहिए? और अभी तो दोनों विधायकों को देख चुके हैं महेंद्रगढ़ की, अगर बात करते हैं तो विधानसभा के अंदर, और
दूसरी बात करते हैं कि एमपी को लेकर भी बात करते हैं, वो बाद में बात करेंगे। पहले आप विधानसभा महेंद्रगढ़ की बात करते हैं कि 2 विधायक वो चुन चुकी है, देख चुकी है, बार बार देख चुकी है। क्या जनता को क्या सोचना चाहिए? क्या जनता इसकी पूरी तरह पूर्णतः दोषी है? देखिए, जनता को दोष तो नहीं ठहरा सकते आप, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। जनता भोली ज़्यादा है हमारे इलाके की। हमारे इलाके की जनता भोली भाली ज़्यादा है। वो जल्दी बहकाव में ये लोग आते हैं। हमारे लोग कमाकर खाने में बहुत ज़्यादा मेहनत रखते हैं, मतलब विश्वास रखते हैं। ये लोग मेहनती हैं, संघर्षशील हैं। यहाँ की जनता के लोग, महेंद्रगढ़ इलाके की जनता खासकर हिंसा में विश्वास नहीं रखती। अहिंसात्मक तरीके से ये लोग काम करते हैं और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं लोग उठा रहे हैं। तो समय को देखते हुए, समय की जो धारा बह रही है, जो गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, क्या उनके हिसाब से जनता को जागरूक होना जरूरी है? और जागरूक होना तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में, जिन प्रदेशों में जिस देश की जनता जागरूक नहीं है, शोषण सबसे ज़्यादा जनता का ही होता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई जिला, प्रदेश और देश हो, जहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे, शोषण सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों का होगा। जी, अभी देखो बात ये आती है सर, देखो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहाँ तक हमें लगता है कि सामान्य रूप से सबको बराबर बजट मिलता है अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर के। तो मेरा पॉइंट वहीं पे घूम करके आता है, क्योंकि आज के जो हालात महेंद्रगढ़ क्षेत्र के जो हो रखे हैं, खड्डे जो हो रखे हैं, रोडों के हालात दरियाओं बन चुके हैं, तो क्या यहाँ पर वो विधानसभा क्षेत्र से के लिए बजट नहीं आया होगा, या फिर उसकी तरफ देखरेख नहीं की गई होगी मौजूदा विधायक की तरफ से? देखिए, मौजूदा विधायक विधानसभा में इस बात के अंदर कोई शक नहीं है कि वो बोलता है, और मुझे लगता है कि जनता के दबाव के आगे विधायक साहब के दिमाग में भी ये बात आई कि कहीं ना कहीं मुझे ये बात उठानी चाहिए। उसने विधानसभा में रोडों की बात उठाई। उप मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े तरीके से उस बात को टाल दिया गया। आप देखिए कि इधर से आप नारनौल से चलते हो, 4 लाइनिंग शुरू होती है, महेंद्रगढ़ विधानसभा जहाँ लगता है कुप्सी के आसपास खत्म हो जाता है। आप दादरी साइड से चलते हो, जहाँ से जिला शुरू होता है उससे पहले से वो 4 लाइनिंग खत्म हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि महेंद्रगढ़ को, इलाके की, इस क्षेत्र को प्रदेश का ना मुख्यमंत्री नोटिस करता है, ना उप मुख्यमंत्री भी नोटिस करते हैं। मुख्यमंत्री के लिए तो प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र उसके हैं। देखिए, मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ, लोकतंत्र में पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री की कोई पार्टी नहीं होती। लोकतंत्र में पार्टियों के विधायक और सांसद होते हैं। विधायक और सांसदों की कोई पार्टी नहीं होती, वो जनता के होते हैं। जनता के होते हैं। मुख्यमंत्री जी क्या महेंद्रगढ़ के इलाके से वाकिफ नहीं है? क्या उसके प्रशासनिक अधिकारी उनको रिपोर्ट नहीं दे रही है? और अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी, देखिए आप दूसरे क्षेत्रों के अंदर देखिए, ना मुख्यमंत्री जी को उनमें जनसभाएं करने देते, ना मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने देते। जब कभी ये सोचकर कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता में जा नहीं सकता, तो सम्मान करवाने के लिए दक्षिण हरियाणा में आते हैं। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि साउथ हरियाणा के लोग अहिंसात्मक तरीके से लोग अपनी बात रखते हैं। इन लोगों ने सरकार के कभी उपद्रव नहीं किया, कभी बसें नहीं जलाई, कभी रेलवे की पटरियां नहीं उखाड़ी, कभी रोड पे जाम नहीं लगाए। तो इसका मतलब क्या यहाँ विकास नहीं होना चाहिए? क्या विकास करवाने का पैमाना केवल यही रह गया कि रेल की पटरियां उखाड़ो, एटीएम उखाड़ो और आग लगा दो? क्या यही विकास का पैमाना रह गया? अगर ऐसा नहीं है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को महेंद्रगढ़ के अंदर खुद संज्ञान लेना चाहिए कि यह क्या विकास क्यों हो रहा है।